संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या 24 जनवरी 1950 को, या 29 जनवरी 1950 को? कब अपनाया संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसका आंसर है सी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। राष्ट्रगान को गाया किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। राष्ट्रगान गाने का समय क्या रखा गया है? 52 सेकंड में राष्ट्रगान को हमें गाना है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड में हम राष्ट्रगान को गाना होता है। यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? जब सेना द्वारा प्रशासन न्यायपालिका को जब अपने नियंत्रण में ले लेती है जब सेना, तो उसे क्या कहते हैं? तख्ता पलट कहते हैं कि हड़ताल कहते हैं, मार्शल लॉ कहते हैं, राजनीतिक बंदी? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की घटनाएं कई छोटे मोटे देशों में होती हैं कि वहाँ क्या कहता है, सेना जो है शासन को अपने अंडर में ले लेती है और बड़े बड़े जो होते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अरेस्ट कर लेती है या उनको ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवा देती है। तो उसी को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तख्ता पलट कहेंगे कि हड़ताल कहेंगे कि मार्शल लॉ कहेंगे या राजनीतिक बंदी कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? मार्शल लॉ होगा। क्या होगा? मार्शल लॉ होगा। विशेष परिस्थितियों में जब किसी देश की न्याय व्यवस्था को सेना अपने हाथ में ले लेती है, तब सेना के जो नियम लागू होते हैं उन्हें सैनिक कानून या मार्शल लॉ कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सैनिक या मार्शल लॉ कहते हैं। भारत के पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? भारत की पड़ोसी देश भूटान में किस प्रकार की सरकार है? बताइए। संघीय गणराज्य है या संवैधानिक राजशाही है या साम्यवादी है या सैन्य तानाशाही है? इसका आंसर क्या है? जल्दी बताइए आप। इसका आंसर है संवैधानिक राजशाही। इसका आंसर क्या है? संवैधानिक राजशाही है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? इसका आंसर क्या है? एडोल्फ हिटलर। इसका आंसर क्या है? एडोल्फ हिटलर ने की थी। स्विस इसका मतलब स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2, 4, 1 या 3? इसका आंसर है 1। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का होता है। कितने साल का होता है? 1 साल का होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है? पनबिजली उत्पादन है, संसदीय परंपराएं हैं, उर्वरक है, क्या है? पनबिजली उत्पादन। इसका आंसर है पनबिजली उत्पादन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और रूस द्वारा संचालित संयुक्त द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? जो भारत और रूस के बीच में सैन्य अभ्यास होता है उसे क्या कहते हैं? वज्र होता कि इंद्र होता कि चक्र होता कि धनुष होता है? क्या होता? इंद्र होता है। कौन सा? इसका आंसर क्या है? इंद्र होता है। इस अभ्यास की शुरुआत कब से चली आ रही है? 2003 से होते आ रहा है। किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय? बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोलकाता में है 2 जोन कि मुंबई में है कि दोनों में है, इनमें से किसी में नहीं है। किस में है 2 जोन? कोलकाता में भी है, मुंबई में भी, यानी कि दोनों में है। कोलकाता ईस्टर्न रेलवे जोन, मुंबई कोलकाता दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन, मुंबई ईस्टर्न रेलवे जोन वेस्टर्न है, और सेंट्रल रेलवे जोन है मुंबई, 2 हैं। भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? बहुत कई बार ये तो क्वेश्चन तो आपने बहुत पढ़ा होगा और कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है, बहुत बार आया है। इसका आंसर क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका सही आंसर है। भारत में योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? पूरे भारत की बात चल रही है, इस 4 में ऑप्शन में से कौन सा वो शहर है जो योजना तरीके से बसा है? इसका आंसर क्या है? चंडीगढ़ है, कोयम्बटूर है, सेलेम है या नई दिल्ली? क्या इसका आंसर है? चंडीगढ़। वेरी गुड आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है? आप बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत पढ़ा होगा। अजंता की गुफाएं, ताजमहल, खजुराहो मंदिर या कुतुब मीनार? इसका आंसर है ए, अजंताओं की गुफाएं। यह जो है, यह विकल्प में अजंता की गुफा सबसे पुराना स्मारक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 200 ईस्वी पूर्व से 700 मध्य है। शेष अन्य स्मारकों का निर्माण वर्ष खजुराहो 1950 से 1000 ईस्वी की मध्य है। कुतुब मीनार 1193 ईस्वी की मध्य, ताजमहल 1600 ईस्वी की मध्य, यानी बहुत पुराना है। अगला क्वेश्चन, मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित कारक किसकी लागत है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है मुर्गी दाना। इसका आंसर क्या है? मुर्गी दाना। अगला क्वेश्चन देखिए, केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मालूम है नारियल बहुत होता है केरल में, रबड़ सबसे ज़्यादा केरल में नंबर टॉप पे है रबड़ के मामले में। काली मिर्च भी, मसाले वगैरह सारे मालूम है केरल से उत्पन्न होते हैं, तो काली मिर्च भी वहीं पे होती। रही चावल के, चावल वहाँ नहीं होता। चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश साइड में ज़्यादा होता है, तो चावल नहीं, यानी 4 नंबर नहीं होगा। 4 जिसमें दिया है वो नहीं होगा। 4 इसमें यानी कि सी में, बी में नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। वेरी गुड। यही आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आप जिस तरीके से हमें कमेंट करेंगे, अपनी राय देंगे, सही गलत का डिसीजन हमें बताएंगे, तब इसके आगे हम जितना आप क्वेश्चन मांगोगे उतने हम बढ़ाते जाएंगे। परंतु आपको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी हो, सही हो गलत है, जो भी मन में आपके चल रहा हो, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो 100% करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करें भाई, सब्सक्राइब बहुत ज़रूर है। शेयर भी करें, अपने दोस्त मित्रों तक पहुंचाएं। मैं इस चैनल की शुरुआत की है और जितना हो सकेगा मैं आपको, जितना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट होगा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, दूंगा। जो भी अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैंने अच्छे क्वेश्चन ही लिए हैं जो एग्जामों में ज़्यादातर आए हुए हैं। ऐसे 12 इस तरह का मटेरियल नहीं ले रहा हूँ जो इसका एग्ज़ाम से ज़्यादा रिलेटेड ना हो। ज़्यादातर क्वेश्चन वो लिए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं और बार आए हैं, और ये आएंगे भी। जिस तरह के जो क्वेश्चन है आएंगे भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, बाय।